हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जया कालरा और आज खासी फोक टेल की तीसरी स्टोरी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्टोरी का नाम है द गॉडेस हु केम टू लिव विद मैनकाइंड। मतलब वो देवी जो मनुष्यों के साथ रहने के लिए आई। तो इसके पहले इस कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ कि ये जो देवी थी ये कौन थी और कहाँ से आई। तो सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि शिलोंग में शिलोंग पीक एक जगह है जो शिलोंग पीक सबसे ऊंची जगह है शिलोंग की, जिसको मानते हैं कि जो हाईएस्ट माउंटेन है शिलोंग का। और ये जगह को मानते हैं कि पहले के ज़माने में यहाँ पे जो भूत लोग होते थे, राक्षस होते थे, वो लोग बहुत यहाँ पे घूमने के लिए आते थे और इनका राज्य था। भगवान भी आते थे यहाँ पे घूमने के लिए। और क्या था कि ये जो राक्षस वगैरह थे, ये लोगों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर में बहुत गलत तरीके से असर करते थे, उनको बीमार कर देते थे, उनके ऊपर बुराई फेंकते थे, ये सब चीज़ें करते थे। तो अगर कोई गलती से कोई भी मनुष्य वहाँ रात में रह जाता था तो वो इनका शिकार हो जाता था और वो बीमार हो जाता था या उसके ऊपर में इस तरह की चीज़ें हो जाती थीं, जैसे जिनको लोग जादू टोना के तौर पे भी मानते हैं। तो ये उस समय की कहानी है। तो उस समय में क्या हुआ कि इस इस पहाड़ पे जो शिलोंग पीक है, वहाँ पे भगवान रहते थे, जिसको लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। तो एक आदमी था जो काफ़ी होशियार था, थोड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा था, जिसका नाम था यू शिलोंग। तो उसने क्या किया, लोगों को इस भगवान के बारे में बताया, क्योंकि उसको अंदर से एक जागृति आई और उसको पता चला कि यहाँ पे जो भगवान रहते हैं वो माउंटेन के, मतलब इन पहाड़ों के भगवान हैं। तो उसने उस टाइम पे ऐसी कोई मान्यता नहीं थी कि उनको कोई सैक्रिफाइसेस देना है या कुछ करना है। पर फिर यू शिलोंग ने अपने दोस्तों को, नेबरहुड में जितने लोग थे, सबको सिखाया कि भाई हमें इन भगवान को जो है, हमको ऑफरिंग्स देनी चाहिए, सैक्रिफाइसेस करने चाहिए। फिर उसके बाद से सारे लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि माउंटेन ऑफ गॉड्स को जो है ऑफरिंग देनी शुरू करी, सैक्रिफाइसेस देनी शुरू करी। और जगह जगह पे अगर आप देखेंगे जहाँ पे ऑफरिंग्स देते हैं लोग, उनकी पूजा करते हैं। सेक्रेड ग्रुप भी एक जगह है जहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि उस भगवान को इन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा कि जिसने सबसे पहले इनको ऑफरिंग दी है और इनके बारे में बताया है यू शिलोंग में, तो यू शिलोंग के नाम से ही हम एक काम करते हैं, इस भगवान का नाम दे देते हैं। तो उन भगवान को नाम दिया गया यू लई शिलोंग। तो यू लई शिलोंग जो थे वो पहाड़ों के देवता माना गया उनको। और उसके बाद में क्या हुआ कि शिलोंग का नाम जो ओरिजिनेट हुआ है, उसको वहीं से ओरिजिनेट हुआ है और इसीलिए उस पहाड़ को शिलोंग, माउंटेन्स ऑफ शिलोंग भी बोलते हैं। और शिलोंग जो हमारा सिटी है, उसका नाम वहीं से डिराइव हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो भगवान थे, ये जो यूलेई शिलोंग, जो पहाड़ों के देवता थे, ये बहुत दयालु थे, बहुत काइंड थे, जो मनुष्यों के प्रति उनको बहुत ज़्यादा लगाव था और उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि, और मनुष्य क्या करते थे जब उनको ऑफरिंग करते थे, तो वहाँ जाके नाचते भी थे, डांस करते थे और वो बहुत खुश होते थे। उन्होंने अलाउ किया था कि वो उनकी पहाड़ी पे आके लोग नाचें, गाएँ, सब कुछ। अब इनकी जो फैमिली थी, इनकी पत्नी थी और इनके बहुत सारे बच्चे थे। तो इन पहाड़ों के देवताओं के बच्चों में 3 बेटियों की कहानी जो है काफ़ी मशहूर है, जिसमें 2 बेटियाँ जो थीं, वो काफ़ी चंचल थीं। तो उन्होंने क्या किया कि नदी का रूप धारण करके वो आ गईं और
उसी के लिए मशहूर हुईं। तो उनकी हमारे खासी फ़ोक टेल्स में काफ़ी कहानियाँ हैं, पर यहाँ हम ज़िक्र कर रहे हैं तीसरी बेटी की, जो तीसरी थी जो कि अपने पिता से परमिशन लेके, जो पहाड़ों के देवता जो थे, उनसे उसने परमिशन माँगी कि मैं मनुष्यों के बीच में जाकर कुछ समय के लिए रहना चाहती हूँ। तो उसके पिता ने उनको परमिशन दे दी। उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो हैं उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं मनुष्यों के पास जाती हूँ। तो उसके बाद में उनको किस तरह से वो वहाँ पे आतीं, तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटी बच्ची का रूप धारण किया। और ये जो बहुत सालों पहलों की बात है ये। और जो एक पोम्बलाक्राई एक जगह है, एक जगह का नाम है पोम्बलाक्राई, वहाँ के पास में एक केव ऑफ मराई है। ये केव ऑफ मराई है, तो वहाँ पे जो था कि एक बहुत बड़ा-सा, लंबा-सा, ये जो आप देख रहे हो, बहुत बड़ा-सा परपेंडिकुलर रॉक है। तो ये रॉक जो है, ये बिल्कुल उस केव ऑफ मराई के पास में ही है। और क्या होता था, गाँव के बच्चे जो यूथ होते थे, यहाँ पे भेड़-बकरियाँ चराने आते थे, खेलते थे, कूदते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो लोग इसके आस-पास खेल रहे थे, तो उनकी निगाह गई कि अरे भई, इस पत्थर के ऊपर में, इतना ऊँचा ये जो रॉक है, इसके ऊपर में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है, जो बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। अब वहाँ पे क्या था कि पहले के ज़माने में जो है लोग सुपरस्टिशियस होते थे, डरते थे जादू टोने से, तो वो बच्चे सीधा भागे और भाग के अपने गाँव मिलियम में चले गए। और मिलियम में गए और उन्होंने जाके पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई कि हमने एक ऐसे-ऐसे बच्ची को वहाँ पे बैठे हुए देखा है। तो सबके अंदर में बहुत आश्चर्य हो गया और वो सारे के सारे लोग जो थे, वो गाँव से इकट्ठा होके उस रॉक के पास आ गए। अब उस वक़्त ने क्या हुआ कि उन्होंने बहुत कोशिश करी कि उस बच्ची को ऊपर से अट्रैक्ट करें, उसको बहुत आवाज़ें दी, उसके मतलब बहुत कुछ किया, लेकिन वो बच्ची अपनी जगह से बिल्कुल ऐसे स्टिल बैठी रही, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया कि जैसे उसने उन लोगों को सुना हुआ हो। अब लोगों को बहुत डर लग रहा था, धीरे-धीरे शाम हो रही थी कि भई ऐसा ना हो कि इस बच्ची को वहाँ छोड़ दें, वो वहीं मर जाए। तो उन्होंने बहुत तरह की चीज़ें शुरू करी। फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़ोरों से चिल्लाना शुरू किया और ताकि वो बच्ची जो है जैसे जब कोई मर जाता है तो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं, उस तरह की आवाज़ें भी निकाली, पर उस बच्ची पे कोई असर नहीं हुआ और वो टस से मस नहीं हुई। फिर ये इन लोगों ने क्या किया, तो उनमें एक आदमी था जो रेस्क्यू कर रहा था, जो बचाने के लिए आए थे, उसका नाम था यूमिलियम नगाप। तो उसने कहा सब लोगों से, ऐसा करो, जंगल से जाके बहुत सारे बैम्बू तोड़ लाओ। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो बैम्बू आए, उन सब बैम्बू को आपस में जोड़ दिया और बहुत लंबा एक पोल सा बना दिया। अब उन्होंने क्या किया, उस पोल को जब ऊपर लेके गए, तब भी उस लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्या करें? फिर उसने देखा, यूमिलियम नगाप ने, कि उसको दिखा कि इस केव के पास में कुछ फूल दिखे उसको, जंगली फूल दिखे। उसने क्या किया, वो जंगली फूलों का गुच्छा लेके उस पोल के टॉप पे बाँध दिया और उसके बाद में उस पोल को फिर ऊपर लेके गए उस लड़की के पास। जैसे ही वो फूल उस लड़की के पास गए, तो वो एकदम से उन फूलों को देख के खुश हो गई। और जैसे ही वो खुश हो गई और वो लपकने लगी उन फूलों की तरफ उसका हाथ बढ़ाने के लिए, तो वो लोग धीरे-धीरे उस पोल को नीचे लाए और वो लड़की वो उससे चिपट के नीचे आती चली गई। जैसे-जैसे वो और उसको पकड़ने जाती थी, वो उस पोल को उसको धीरे-धीरे करते गए और वो लड़की जो है उससे चिपट के ऐसे करके वो उसको नीचे ले आए। अब क्या हुआ कि सबसे पहले जो ह्यू विलियम था, वही रेस्क्यू टीम का वो था, हेड था, वही सब कुछ कर रहा था। तो उसने अपने गाँव में जितने लोग थे सबसे परमिशन माँगी कि मैं इस बच्ची को एडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो सबने उसको इजाज़त दे दी और उसके बाद जो है वो उस लड़की को उसने एडॉप्ट कर लिया और उसका नाम पा सिंथियू रखा। इस लड़की का नाम उसने पा सिंथियू रखा।
और अपने घर में ले आया। अब वो लड़की जैसे-जैसे बड़ी होती गई, वो बहुत इंटेलिजेंट थी और उसको बहुत ज्ञान था। वो लोगों को डांस सिखाने लग गई और उसको इतना ज्ञान था कि उसका जो पिता था, मतलब जो ह्यू विलियम भी उससे सलाह लेने लग गया। और कि किसी भी चीज़ के लिए गाँव में कोई चीज़ें होती थी, उसके लिए भी सलाह लेता था। वो हेड सी बन गई, लोगों ने उसको हेड का नाम दे दिया कि ये जो है एक चीफ की तरह है। और वो गाँव की लड़कियों को, लड़कों को, सबको डांस सिखाने लगी। यहाँ तक कि उसने जो है एक डांस सिखाया जिसका नाम था वर्जिन डांस, जो आज के दिन भी बहुत मशहूर है खासीस में। और वो उसके बाद में क्या हुआ कि लोग उससे बाहर के गाँवों से भी सलाह लेने के लिए आते थे और वो जो थी उन लोगों को बहुत अच्छे से सलाह देती थी। तो फिर उसके जैसा आस-पास के गाँव में भी कोई इतना बुद्धिमान नहीं था, मतलब कोई भी जो था इतना होशियार नहीं था जितना वो थी। और लोगों ने उसको सीएम के नाम से बुलाना शुरू कर दिया कि उनकी लीडर है। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो बड़ी हो गई तो उसके पिता ने एक अच्छा-सा लड़का देख के, जो बहुत वाइस था, टैलेंटेड था, जिसका नाम था यू खोंगर नोंगजरी, उसके साथ उसका विवाह कर दिया। जब विवाह होने के बाद उसके बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए और जब वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी देखभाल करती रही और जब वो बड़े हो गए तो एक दिन उसने उन सब बच्चों को अपने पास बुलाया और उन बच्चों से कहा, अपनी असलियत बताई कि वो जो है अपने जो पहाड़ों के देवता हैं, जो यूलई यूलई शिलोंग, उनकी बेटी है और वो अपने पिता की परमिशन से कुछ समय के लिए मनुष्यों के साथ रहने आई थी, उनको मदद करने के लिए आई थी और अब उसका वो समय पूरा हो चुका है और अब उसे वापस अपने सोर्स में जाना पड़ेगा और उसी में मिल जाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो कुछ समय के बाद जो है, वो अपना घर छोड़ के यहाँ से इस केव की तरफ में आगे बढ़ गई। केव की तरफ बढ़ गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो उसको रोके या फिर उसके साथ जाने की कोशिश करे और वो गई और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई, कभी किसी को भी नहीं मिली। लेकिन वो जो परिवार था, वो जो नाम था उसका कासीएम, वहाँ से ही आप देखेंगे कि उसको जो ये जो नाम मिला था कि कासीएम, तो उन्हीं के जो डिसेंडेंट थी फैमिलीज, जो उनके आगे की फैमिलीज वहां से निकली हैं, है ना, तो वो दो फैमिलीज जो हैं उनको खैरिम्स या मिलियम के नाम से पुकारा गया। और वो जो हैं मतलब वो लोग, मतलब गॉड ऑफ मिलियम भी कहा जाता है और वो जो हैं पूरे खासी उसके ऊपर में एक किंग की तरह या उसकी तरह, क्वीन की तरह जो उनकी फैमिलीज हैं वो राज करती हैं। तो जो मिलियम्स ऑफ शिलोंग हैं, जो क्रिम्स ऑफ शिलोंग है, खरियम्स ऑफ शिलोंग हैं, उनका जो ओरिजिन हुआ वो ऐसे हुआ। जब गॉडेस ऑफ मतलब गॉडेस जब जो है इन मनुष्यों के साथ रहने आई और उसके नाम से उनके जो डिसेंडेंट हुए, ये नाम वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। और आज भी हमारे यहाँ पे मिलियम्स जो हैं, वहाँ पे ये लोग जो हैं उसमें क्वीन और उसके नाम से जाने जाते हैं, किंग और क्वीन से उनकी फैमिली जानी जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में बताया, ये परपेंडिकुलर रॉक और ये जो लड़की जो गॉडेस है, कैसे वो रहने के लिए आई और कैसे वो आई और कैसे वो फिर उस केव ऑफ मराई में गायब हो गई और फिर अपनी ओरिजिन पे चली गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो सीएम्स हैं, जो गांव के मुखियाज होते हैं, जो उनकी फैमिली होती है, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़िए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि और आगे आने वाली जितनी भी कहानियाँ उनको देखें और पीछे जितनी कहानियाँ हम सुना चुके हैं
और भी वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। किसी ने मुझसे ये पूछा है कि आपने किसी आर्टिस्ट ने पूछा है कि आपने ये कौन से मीडियम में काम किया है? तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये ऑयल ऑन कैनवस है। मैंने जो काम किया है ऑयल ऑन कैनवस है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़िए, तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। अब मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय।